जय महाकाल। आदेश आदेश सभी को। आज हम बात करने वाले हैं घर के कुल देवी देवता के ऊपर। क्या घर के कुल देवी देवता की कृपा हमारे ऊपर है? अगर कृपा है तो कैसे जाने कि हमारे ऊपर कृपा हुई है? या जिस इष्ट को हम पूजा करते हैं, मान लीजिए काली है, दुर्गा है, भैरव है, नारसिंह है, काल भैरव है, जिन्नाथ है, औघड़ है, मसान है, तो उसकी कृपा है हमारे ऊपर या नहीं है? या हम उसका दिया बत्ती करते हैं तो पूजा स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर पूजा स्वीकार कर रहा तो कैसे जाने, और पूजा स्वीकार नहीं हो रही तो कैसे जाने? आज इसी के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। और आपको करना क्या होगा, इसके लिए 5 दिए लगेंगे मिट्टी के। 5 दीपक होना चाहिए और इसमें सरसों का तेल का ही रहेगा, घी का दीपक लगेगा। आपको 5 दीपक लगेंगे, घी का दीपक जलेगा, रुई की बत्ती होगी और एक आसन आप लगा सकते हैं, बाजवट जिसे बोलते हैं, और एक लाल कपड़ा उस पर बिछा दें। बिछाने के बाद आपको एक एक दीपक लेना है। हर एक दीपक पे आपको नाम लिखना होगा। मान लीजिए आप काली को पूज रहे हैं तो काली का नाम लिख दिए, और घर के कुल देवी देवता हैं तो उनके नाम लिख दिए। अगर आप जानते हैं तो उनके नाम लिख दिए उस पर। अगर 10-12 ठी हैं तो 5 दीपक में एक दीपक पे 3 देवता का नाम लिख दें। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 15 देवता का नाम आ जाएगा। अगर इन पे इनकी कृपा आप पर है कि नहीं है ये भी आप जान सकते हैं। ये प्रयोग इसी के लिए है ही है। तो इसके लिए करना क्या होगा, शाम को आप स्नान ध्यान करके नहा धो के साफ सुथरा होके आपको 5 अगरबत्ती जलानी होगी। पहला नंबर 5 अगरबत्ती जलाएं और एक खुशबूदार कोई इत्र ले लें एक, और कुछ पुष्प ले लें और दीपक ले लें। और आपको चाहिए जो सिंदूर होता है, कुमकुम जिसे बोलते हैं, आपको कुमकुम लगेगा। और एक अनार की कलम ले लें। अनार की कलम आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी वृक्ष लगा हो वहाँ से तोड़ के लाके अनार की कलम बना सकते हैं। कलम बनाने के बाद आपको जो कुमकुम है उसकी स्याही घोरनी पड़ेगी। आपको स्याही बनानी होगी। थोड़ा से पानी डालें किसी बर्तन में जो आपके पास अवेलेबल हो, उसमें घोर सकते हैं। घोरने के बाद उस देवता का, पहले तो घर के देवता का नाम लिखें, फिर पितर देवता का नाम लिखें। अब आपके पास बचे 3 दीपक। 2 दीपक एक देवता घर के कुल देवता के नाम पे लगाएं और एक पितर देवता के नाम से लगाएं। इससे पता हो जाएगा आपके पितर की आपके ऊपर कृपा है या नहीं, कुल देवता की कृपा है आपके ऊपर की नहीं। तो एक घर के कुल देवता का होगा, एक पितर देवता का होगा। बाकी और जो अपने इष्ट को मानते हैं, जैसे भोलेनाथ हो गए, या बजरंग बली हो गए, या काली हो गई, दुर्गा हो गई, शीतला है, यानी जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसका नाम उस दीपक पे आपको लिखना होगा। और बाहर से लिखें कि बाहर से आपको दिखे कि हाँ ये फला देवता का है, ये फला देवता का है, या फला देवी का है। तो बाहर से लिखे रहेंगे तब आपको पता चलेगा दूसरे दिन कि हाँ इस देवता की हमारे ऊपर कृपा है या नहीं। और अगर अंदर से लिख देंगे तो अंदर से आप घी भर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस देवी देवता का है। तो इसके लिए आपको बाहर से लाल कलम, जो आपने अनार की कलम बनाया है, अनार की कलम से कुमकुम की स्याही बनाई है, उस स्याही से नाम लिखना होगा आपको। और नाम लिखने के बाद उसमें घी भर देना है, और घी भरने के बाद रुई की बत्ती लगा देना है। रुई की बत्ती लगाने के बाद जो आपने
बाजुअट बनाया है, लाल कपड़ा बिछा रखा है, वो उनका सिंहासन हो जाएगा बैठने के लिए। और ढेरी के नीचे थोड़ा थोड़ा चावल डाल देना है। जो दीपक लगाएंगे उसके नीचे थोड़ा थोड़ा चावल रख देंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे। और सामने जैसे जैसे दीपक अपनी ओर को लगाए तो उसी के सामने एक पुष्प रख देंगे, एक एक पुष्प रख देंगे। और पुष्प रखने के बाद, दीपक जलाने के बाद, 5 अगरबत्ती लगाने के बाद दीपक जब जला देंगे, दीपक आपका जल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबके नाम से जला दिए हैं। जलाने के बाद आपको अपना जो काम कर रहे हैं वो काम करिए, खाना पीना खाइए, सो जाइए मस्त से। सोने के बाद आपको अब सुबह उठना है। अब आपको देखना ये है कि हमारे दीपक में कौन सा फूल बना है, हमारे दीपक में कौन सा फूल बना है। तो जब मान लीजिए एक पंखुड़ी का एक दीपक में फूल बना है, तो देवता सिंगल चल रहा है आपके साथ। और मान लीजिए दूसरे में 2 पंखुड़ी बनी हुई है, तो वही देवता आता तो है मगर और किसी को साथ में लेके चल रहा हो, 2 लोगों के साथ जोड़ा में चल रहा है। ये जानकारी कोई नहीं देगा जल्दी, वो जोड़ा में चल रहा है। अगर मान लीजिए 3 पंखुड़ी बनी हुई है, 3 पंखुड़ी बनने के बाद वो आपके कुल देवी देवता को भी साथ लेकर चल रहा है। जो इष्ट है, जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं, चाहे काली हो, दुर्गा हो, भैरव हो, या नारसिंह हो, या कारे गोरे हो, या बड़े परिहार हो, या गाजी मियाँ हो, बादशाह हो, गाजी मियाँ, ये सब पूरब के देवता हैं। पूर्वी विद्या बहुत तेज चलती है अपने हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा पूर्वी ही विद्या है, और कुछ ढाका बंगाल की विद्या चलती है। तो इसी के बारे में वो जैसे होंगे, वो अपने जब 3 पत्ती बनी है तो वो अपने घर के कुल देवी देवता को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ये जान लीजिए। और मान लीजिए 4 पत्ती बनी है, तो जो कुछ बाहर के देवता भी साथ में हैं, अपने घर के कुल देवी देवता भी आपके साथ में, आपके ऊपर बराबर कृपा बना रखे हैं। और आपके ऊपर बराबर कृपा बना रखे हैं, किसी चीज़ की भी दिक्कत भी नहीं होने दे रहे हैं, और आपके पास आते हैं, हर सवालों का जवाब आपका निपटान करेंगे। और मान लीजिए आपकी बत्ती जल गई और कुछ भी बना नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं बना है, तो ये मान लीजिए कि आपको उस देवी देवता की आपके ऊपर कृपा बिल्कुल है ही नहीं है। जिस देवी देवता की आपकी कृपा होनी चाहिए, उस देवी देवता की आपकी कृपा बिल्कुल नहीं है। अगर बत्ती जल गई, कोई फूल नहीं बना और राख हो गई, समझ लीजिए आपके कुल देवी देवता की आपके ऊपर कृपा नहीं है। और या बत्ती जली बुझ जाती है और उसमें कोई फूल नहीं होता, सीधा का सीधा ही रहता है, तो ये जान लीजिए कि कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपके यहाँ है और उस चीज़ को चुरा ले रही है। जो पूजा पाठ आप करते हैं उस चीज़ को खा जा रही है और आपके इष्ट तक का पहुँचने नहीं पा रही है, ना आप पहुँचा पा रहे हैं। तो उसके लिए अगले वीडियो में फिर हम जानेंगे कैसे इस नकारात्मक शक्ति को उद्धारण करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह जानकारी पाने के लिए अगर आप लोग लाइक बटन दबाते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो बनाता रहता हूं। और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके अवश्य बताना, उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो हम लेकर आएंगे। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप जानकारी जिज्ञासा होगी उसी के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आप कुछ भी जो चीज़ के जिज्ञासा हो आप लोगों की, वो चीज़ हमसे पूछ सकते हैं बेधड़क। आपको वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय महाकाल। आदेश आदेश।